प्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक दूरवा का पाठ चौथा सुभाषितान का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में कुछ ऐसे श्लोकों का संग्रह किया गया है जिनसे हमें मनुष्य को जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। इन श्लोकों में सज्जन व दान की, परिश्रम व वीर पुरुषों की, गुण की, वाणी की, क्षमा की प्रशंसा, मित्र का स्वरूप, स्वभाव की महिमा तथा अल्पज्ञानी के स्वभाव की चर्चा की गई है। तो आज हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। हमारा पहला श्लोक है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तया पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतोषमाशयाः। अर्थात गंगा किसका नाश करती है? पाप का। चंद्रमा ताप का, गर्मी का, और कल्पवृक्ष गरीबी का नाश करता है। वैसे ही जो महान संत पुरुष होते हैं वह इन तीनों का, पाप, ताप और दीनता, गरीबी, इन तीनों का ही वो नाश करते हैं। अर्थात इसमें महान पुरुष के बारे में प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक हम, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यन्ति नाशं परोपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। अब इस श्लोक में दान के बारे में बताया गया है कि दान के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे दान के द्वारा हम सभी प्राणियों को वश में किए जाते हैं। दान के द्वारा हम शत्रु भाव को भी नाश किया जाता है। अर्थात दान के माध्यम से हम सभी प्राणियों को वश में कर सकते हैं। जो हमारे प्रति शत्रु भाव रखते हैं उनका शत्रु भाव भी खत्म कर सकते हैं। दान के द्वारा जो पराये व्यक्ति है वह भी अपने बन जाते हैं, क्योंकि दान सब बुरी आदतों को हर लेता है। अगला श्लोक हम देखेंगे, नात्युच्च शिखरो मेरु नाति नीचम रसातलम व्यवसाया द्वितीयानाम नाप्यपारो महोदधि। अर्थात व्यवसाया द्वितीयानाम कृते मेरु शिखरो अत्युच्चः न रसातलम अति नीचम न महोदधि अपि अपारो न। अर्थात जो उद्यमशील कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, उद्यमशील परिश्रमी लोगों के लिए मेरु अर्थात पर्वत का शिखर अत्यंत ऊंचा नहीं होता। अर्थात जो उद्यमी परिश्रमी लोग होते हैं उनके लिए पर्वत का शिखर भी ऊंचा नहीं होता। रसातल अर्थात पृथ्वी के नीचे का जो भाग है, बहुत नीचा है, उनके लिए जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए वह भी बहुत नीचे नहीं होता। बहुत बड़ा समुद्र भी अगम्य पार नहीं होता। अर्थात जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए समुद्र पार करना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अर्थात परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में परिश्रमी लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे का श्लोक देखेंगे हम, बिना पैर्थ वीरः स्पृशति बहुमानोन्नित पदम समायुक्तोप्यर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावाद्भूतां गुणसमुदया वाप्ति विषयां युक्तिम सहैव स्वाकिम धृत कनक कमालो अपि लभते। अब इस श्लोक में वीर पुरुष की शोभा का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ हम देखेंगे, वीर पुरुष धन के बिना भी अत्यधिक सम्मान एवं उन्नति के स्थान को छू लेता है। अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं वह अत्यधिक सम्मान और उन्नति को बिना धन के भी छू लेते हैं, और कंजूस व्यक्ति धन से युक्त होते हुए भी पराजयता को प्राप्त करता है। अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होता है वह इतना धन होने के बाद भी पराजयता अर्थात दुख को ही प्राप्त होता है और सम्मान को प्राप्त नहीं होता। स्वभाव से गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली सिंह की कांति को, स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता भी क्या प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो स्वभाव जन्य व्यक्ति है अर्थात सिंह, उसकी स्वर्णमाला को यदि कुत्ता धारण कर लेता है तो क्या वह सिंह के समान हो जाएगा? अर्थात
कभी नहीं हो सकता। तो इस उपरोक्त श्लोक में वीर पुरुषों के बारे में हमें बताया गया है। अब अगला श्लोक हम देखेंगे। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। अब इस श्लोक में सज्जनों के गुणों के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण दूत कार्य करते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके जो गुण हैं वह दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। जैसे भंवरे केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं आ जाते हैं। अर्थात तो जो गुणी मनुष्य सज्जन पुरुष होते हैं उनके जो सज्जनता के कार्य होते हैं वह बहुत दूर तक काम करते हैं। और जो व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, जो व्यक्ति उनसे संबंध रखना चाहता है सज्जनता के लिए, वह उनके गुणों को दूर दूर तक जानता है। और जिस प्रकार भंवरा जो केवड़ा का फूल होता है वह कहीं भी लगा होता है तो भी भंवरे उस गंध को सूंघ कर करके और उस केवड़े के पुष्प के पास स्वयं ही आ जाते हैं। अगला श्लोक हम देखेंगे। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येकासमलंकरोति पुरुष या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अब उपरोक्त श्लोक में मनुष्य के भूषण के आभूषणों के बारे में बताया गया है और वाग्भूषणम भूषणम अर्थात वाणी रूपी भूषण को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि मनुष्य की शोभा किससे होती है, इस बारे में श्लोक में बताया गया। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। मनुष्य न बाजूबंद अर्थात जो हाथों में आभूषण पहने जाते हैं, मनुष्य न बाजूबंद से, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से, न स्नान से, न चंदनादि सुगंधित पदार्थों के लेप से, न फूलों से, न सुसज्जित केशों से, इन सब चीजों से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है जो संस्कारित रूप से धारण की जाती है। आभूषण तो निरंतर नष्ट हो जाते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। अब इस श्लोक में वाणी को आभूषण के रूप में बताया गया है। अब जितने भी आभूषण हम पहनते हैं ये सभी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी हमारा आभूषण है यह कभी नष्ट नहीं होता। अगला श्लोक हम देखें। क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतणे पतितो बद्धि स्वमेवापसाम्यति। अर्थात इस श्लोक में क्षमा के बारे में बताया गया है कि क्षमा शास्त्र क्या कर सकता है। जिस मनुष्य के पास, जिनके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र होता है उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है। अर्थात जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र होता है उसका कोई भी किसी भी प्रकार का मनुष्य क्या कर सकता है। जैसे तिनके से रहित हुई अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है, जिस प्रकार जैसे अग्नि बिना किसी आधार के तिनका के घास फूस के जमीन पर कहीं पर पड़ी है, गिर रहती है, तो जब तक उसको कोई तिनका इत्यादि नहीं मिलता तब तक वो भड़क नहीं सकती, इसलिए वह अपने आप शांत हो जाती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी शस्त्र होता है उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थात दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। अगला श्लोक हम देखेंगे। मित्रं प्रीति रसायनम नयनयोरानंदनम चेतसः पात्रम यत सुख दुःखयोः सह भवेन्मित्रेण तद्दुर्लभम ये चान्ये सुहृदः समृद्ध समये द्रव्याभिलाषाकुला अस्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिष्कग्रावा तु तेषां विपत्ति। अब इस उपरोक्त श्लोक में मित्रता के मित्र के बारे में बताया गया है कि मित्र आपका कैसा होना चाहिए। मित्र आपका किस प्रकार से होना चाहिए। प्रेम रूपी रस का आश्रय मित्र नेत्रों व मन को आनंदित करने वाला होता है। जो प्रेम रूपी रस का जो आश्रय है वह जो हमारे मित्र नेत्र हैं और मन दोनों को आनंदित अर्थात प्रसन्न करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का भागी होता है वह मित्र मुश्किल से मिलता है, अर्थात
ऐसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जो हमारे सुख और दुख दोनों के भागीदार होते हैं, और जो दूसरे मित्र की खुशहाली के समय पर धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं वे सब जगह मिलते हैं। अर्थात जो जब दूसरे मित्र की खुशहाली होती है तो वह अपना भी धन की कामना करते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। उनके लिए विपत्ति तो तत्व रूपी कसौटी का पत्थर के समान होता है, और जब अपने मित्र के ऊपर विपत्ति आती है तो उस समय उनको उस विपत्ति में अपने मित्र का साथ देना कसौटी का पत्थर के समान होता है। अर्थात हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? जो हमारे सुख दुख का भागीदार हो, जो हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ दे। ऐसे हमें मित्रों को अपने साथ रखना चाहिए। अब आगे हम अगला श्लोक देखेंगे। सर्वस्य हि परिच्छन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीते गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अर्थात प्रोक्त श्लोक में स्वभाव के बारे में बताया गया है। सर्वस्य हि परिच्छन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः, सर्वस्य स्वभावा ही परिच्छन्ते इतरे गुणा ही न। अर्थात सभी लोग किसकी परीक्षा करते हैं? स्वभाव की परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं। अर्थात स्वभाव की परीक्षा करना ही सर्वोच्च है, क्योंकि गुणों को छोड़ करके स्वभाव हमारा क्या होता है कि सर्वोच्च होता है। और आपके पास गुण भी अच्छे, पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है कि ना आप किसी को पढ़ा सकते हैं और अपने पढ़ाई पर आपको इतना अधिक घमंड है, तो वह आपका गुण किसी काम का नहीं है। आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, सबसे मिलनसार होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। तो उपरोक्त श्लोक में स्वभाव को सर्वोच्च बताया गया है। अगला श्लोक हम देखेंगे। यदा किंचिदज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अब इस प्रस्तुत श्लोक में किंचित अज्ञोयम, जब हम थोड़ा सा किसी चीज को जानते हैं, किसी चीज को पढ़ लेते हैं, तब हमें लगता है कि गज इव मदांध, अर्थात हाथी के समान घमंड से हम भर जाते हैं। और फिर क्या होता है? जब हम उस विषय के जानकार, अर्थात हम किसी विद्वानों के संगति में जाते हैं, अर्थात जब हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है तब हम हाथी के समान घमंड में चूर हो जाते हैं और यह मान के चलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और ऐसा घमंड हो जाता है, ईमान हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा विद्वानों के संगति में जाना होता है, अर्थात जब हम विद्वानों के साथ जाते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि मुझे कितना ज्ञान है, और तब हमें ये लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। ऐसा मेरा अभिमान बुखार के समान दूर हो जाता है। अर्थात जब हमें थोड़ा सा यदि हम कोई चीज़ को जान लेते हैं तो हमें लगता है, और हम घमंड से भर आते हैं कि ओह मैं तो यार ये सब चीज़ जानता हूँ पहले से। लेकिन जब हम विद्वानों के समक्ष जाते हैं और जब हम उनकी बातें सुनते हैं, उस विषय को जानते हैं, तब हमें लगता है कि ओह मैं तो कुछ नहीं जानता था यार, मैं तो ये थोड़ा सा ही जानता था। और जो घमंड रूपी जो आपके अंदर जो बुखार जो चढ़ा हुआ था, वह धीरे धीरे अपने आप को नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रस्तुत श्लोक भर्तृहरि जी की जो एक नीति शतकम पुस्तक है उससे लिया गया है। इसके लेखक भर्तृहरि जी हैं। ठीक है, आगे का श्लोक हम देखेंगे। इस प्रकार से ये पाठ आपका सुभाषितानि पाठ चौथा आपकी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का समाप्त हुआ। इसमें मैंने सामान्य श्लोकों को लेकर के और उनका हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, और इस श्लोक में हमारे जो सुभाषित हैं उसमें हमारे मनुष्यों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, हमारे आभूषण क्या हैं, मनुष्य को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार का आभूषण धारण करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके
स्वाध्याय करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।